हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके मॉड्यूल बी की क्लास के साथ। तो आज हम लोग ह्यूमन इंप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है, अगर हम इनके बिहेवियर की बात करें तो हमें सभी के बिहेवियर में क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। ह्यूमन बिहेवियर, हर एक व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, और इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी बात यहां की गई है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहे होते हैं, जो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, तो वहां पे आपके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है और वो इंडिविजुअल्स भी डिफरेंट होते हैं, यानी आप कोई कॉमन टेक्निक का यूज करके सभी को डील नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, सो इसी के ऊपर आज की बात हो रही है। एज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है और वो उसके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर अलग हो सकता है ना। ही और सी इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन, हिज हर बिहेवियर के आधार पे अलग हो सकता है, और अदर साइकोलॉजिकल पैरामीटर जैसे फीलिंग, परसेप्शन, वैल्यूज के आधार पे हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। जैसे कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, किसी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का डिफरेंट फील्ड में किसी में होगा, उनकी फीलिंग्स अलग होंगी, कि उनके इमोशंस अलग होंगे, उनके लिए उनकी वैल्यूज अलग होंगी। तो इंडिविजुअल में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, बिहेवियर के पार्ट पे भी और इंडिविजुअल के पार्ट पे भी। ठीक है दोस्तों, तो वन फाइंड स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, फिजिकल फीचर्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट अमंग द पीपल। आपको ये डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे उनके इंटेलिजेंस के आधार पे, फिजिकल फीचर्स के आधार पे, पर्सनैलिटी ट्रेट के आधार पे भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, है ना। किसी भी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के कारण क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक, सो दिस कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड। इनको आप अलग अलग फॉलोइंग हेड में ग्रुप कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो वहां पे इकोनॉमिकल पार्ट आ जाता है, सोशल पार्ट आ जाता है और पॉलिटिकल पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर का पार्ट है या नहीं है ना, पर्सनल फैक्टर का पार्ट है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का पार्ट है या नहीं है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर का पार्ट है या नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें किस फैक्टर के तहत आती हैं। तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिसमें इकोनॉमिक पॉइंट्स आ जाते हैं, सोशल यानी नॉर्म्स एंड कल्चर आ जाता है और पॉलिटिकल आ जाता है। ठीक, फिर सेकंड पर्सनल फैक्टर, वो फैक्टर्स जो आपसे खुद से जुड़े हैं। आपकी एज क्या होगी, सेक्स क्या होगा, एजुकेशन क्या है, एबिलिटीज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या और भी कोई डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, वो हमारे पर्सनल फैक्टर में आते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे नेचर ऑफ जॉब, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, लीडरशिप, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है, एटीट्यूड की बात होती है, वैल्यू की बात होती है और लर्निंग की बात होती है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं दोस्तों? फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। नाउ अगर हम एम्प्लॉय का बिहेवियर डिस्कस करें वर्क प्लेस पे, है ना, तो एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क, इसको अगर हम डिस्कस करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? देयर आर सम बेसिक अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। किसी ह्यूमन यानी पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर जो वर्क पे होता है उसके लिए कुछ अजम्पशंस यहां दिए गए हैं। पहला, देयर आर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो भी व्यक्ति विशेष हैं उनके बीच में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, सेकंड, कंसेप्ट ऑफ
अ होल पर्सन, है ना, कंसेप्ट ऑफ द होल पर्सन पाया जाता है। बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉस्ट, है ना किसी कारण के पीछे उस व्यक्ति का बिहेवियर कारण होता है। एन इंडिविजुअल हैज डिग्निटी, हर एक व्यक्ति अपनी एक डिग्निटी रखता है, ठीक है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम, व्हाई वी से ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम, बिकॉज द पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्स फ्रॉम different geographical region, from different culture, from different religion, with the different एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। सो ये सभी लोग आके एक ही जगह पे एक वर्क प्लेस पे काम करते हैं, इसीलिए इसे हम सोशल क्या कहते हैं दोस्तों, सोशल सिस्टम कहते हैं। तो देयर इज म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, और इन सब का एक ही उद्देश्य होता है एज अ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस, ठीक है दोस्तों, गोल अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज हॉलिस्टिक, और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, लोग तो डिफरेंट टाइप के हैं लेकिन उसका बिहेवियर सभी के प्रति एक जैसा हॉलिस्टिक पवित्र होता है, ठीक है दोस्तों। डन है, क्लियर है। सो एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क की हमने बात की। नाउ अब अगर हम बात करें पर्सन डिफर एंड अगेन देयर आर सर्टेन कॉमनिटीज इन द पर्सन्स, तो लोग अलग अलग तो होते हैं बट उनमें कुछ कॉमनिटीज भी होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं, जैसे कि लाइक ऑल अदर पर्सन, कुछ चीजें ऐसी कॉमन होंगी जो सबके अंदर कॉमन होती है, ठीक है दोस्तों। सभी लोग खाना खाते, हम भी खाना खाते, सभी लोग ऑक्सीजन लेते, हम भी ऑक्सीजन लेते, सभी लोग पानी पीते, हम भी पानी पीते, तो कुछ ऐसी समानताएं होंगी जो सभी के अंदर एक जैसी होती हैं। लाइक सम अदर पर्सन, कुछ समानताएं ऐसी होंगी जो कुछ ही लोगों से मैच करेंगी, जैसे अगर मान लीजिए कुछ लोग वेजिटेरियन है तो उनकी समानताएं खाना खाने के टाइम पे वेजिटेरियन लोगों से मैच करेंगी, ठीक है दोस्तों। फिर आता है लाइक नो अदर पर्सन, अब कुछ आपके अंदर की क्वालिटीज ऐसी होंगी बिहेवियर में जो आपके अंदर यूनिक होगी, वो दूसरे के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो कुछ कॉमनिटीज होती हैं, है ना, इतनी डिफरेंसेस होने के साथ, लाइक ऑल अदर पर्सन, लाइक सम अदर पर्सन, लाइक नो अदर पर्सन, ठीक है दोस्तों। अगला अब देखिए क्या लिखा है, देयर आर सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सेवरल थ्योरीज आई, बहुत सारी थ्योरीज आई, और इनमें अगर हम बात करें तो वन डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी विच इज गेटिंग अटेंशन both from organizational as well as medical researchers is type A and type B behavior profile। देखो कुछ अगर हम बात करें अगर हम पर्सनैलिटी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो वन डायमेंशन ऑफ पर्सन, है ना, वन डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, जो वन डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी है, इसने क्या किया है, अटेंशन को अपनी तरफ खींचा है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसकी बात करिए और चाहे आप मेडिकल रिसर्च लेवल पे आप इसकी बात करिए। और ये जो मतलब पर्सनैलिटी का काम है वो है टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी, है ना। जो टाइप ए टाइप बी बिहेवियर प्रोफाइल होती है, इसका इस पर्सनैलिटी का ध्यान ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आया है और मेडिकल रिसर्चर्स ने भी इस पे ध्यान दिया है। तो आप पर्सन एग्जिबिटिंग टाइप ए बिहेवियर, अगर कोई व्यक्ति टाइप ए बिहेवियर पर्सनैलिटी का है तो वो क्या दिखाएगा, रेस्टलेस होगा, पहली बात तो वो आराम नहीं कर पाएगा, इम्पेशेंट विद डिजायर फॉर क्विक अचीवमेंट, है ना, उसके अंदर जल्दी से जल्दी क्विक अचीवमेंट की भूख होगी, एंड परफेक्टनिज्म, और वो अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाना चाहेगा। वहीं टाइप बी पर्सनैलिटी जो होती है, पीपल आर मच मोर इजी गोइंग, टाइप बी पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो आराम से रिलैक्स तरीके से काम करते हैं, रिलैक्स्ड अबाउट टाइम प्रेशर, वो टाइम प्रेशर के प्रति भी रिलैक्स्ड होते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव, उन्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, मोर फिलोसफिकल इन नेचर, और ज्यादा से ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्राइडमैन मेयर, रे रोजमैन, ठीक। तो यहाँ पे तीन लोग थे, फ्राइडमैन, मेयर और रे रोजमैन। इन्होंने टाइप ए पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया, क्या किया है, इनका कहना है कि रेस्टलेस बाय नेचर, सो दैट ही ऑलवेज मूव, वॉक एंड ईट रैपिडली, या तो ये चल रहे होंगे या तो मतलब यहां से वहां हो रहे होंगे और जल्दी जल्दी खाना खा रहे होंगे, टाइप ए पर्सनैलिटी। इज इम्पेशेंट विद द पेस ऑफ थिंग, है ना, जैसे जो चीज समय के अनुसार चल रही उसके खिलाफ ये इम्पेशेंट है, अधीर होते हैं। डिसलाइक वेटिंग, इनको वेट करना पसंद नहीं होता है, एंड इज इम्पेशेंट विद दोज हु आर नॉट इम्पेशेंट, और ये उन व्यक्तियों के प्रति इम्पेशेंट होते हैं जो इम्पेशेंट नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ मल्टीटास्कर, डू सेवरल थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है दोस्तों।
try to schedule more and more work in less time irrespective of whether everything is done or not। पहला वाला काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये ज्यादा से ज्यादा काम को करना चाहेंगे कम से कम समय में। सो यूजुअली डज नॉट कंप्लीट वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑन अनदर, एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरा काम ले लिया। ऑफन डिस्प्लेस नर्वस गेस्चर, इनका आपको हमेशा नर्वस गेस्चर देखने को मिलेगा, सच एज क्लिंस्ड फिस्ट एंड बैंगिंग ऑन अ टेबल, ठीक है। सो डज नॉट हैव टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय द लाइफ, इनके पास समय नहीं होता कि ये रिलैक्स कर पाए और लाइफ को क्या कर पाए, एंजॉय कर पाए, ठीक है दोस्तों। नाउ अब टाइप बी पर्सनैलिटी की बात करें तो इन्होंने टाइप बी पर्सनैलिटी को क्या बताया है, टाइप बी पर्सनैलिटी एग्जिबिट्स जस्ट द ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी मोर रिलैक्स्ड, सोशेबल एंड हैज अ बैलेंस्ड आउटलुक ऑन लाइफ, ठीक है। तो जैसे इन्होंने लिखा लो स्ट्रेस इनके पास होगा, क्रिएटिव होंगे आराम से, है ना, इवन टेम्पर्ड, फ्लेक्सिबल होंगे, अडॉप्टेबल टू चेंज, है ना, और पेशेंट, इनके अंदर पेशेंस होगा। टेंडेंसी टू क्या लिखा, क्या लिखा, प्रोक्रेस्टिनेट, है ना। तो ये आराम से टाइप बी पर्सनैलिटी हमारी कैसी होती है, जो कि रिलैक्स, सोशल, बैलेंस्ड आउटलुक इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। तो टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब एरिक्सन का नाम सुना होगा, एरिक्सन हैज आइडेंटिफाई 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस इन एक्सप्लेनिंग द पर्सनैलिटी। तो एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई हैं पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। कितनी बताई हैं, 8, ठीक है। कितनी बताई हैं दोस्तों, 8, ठीक है। कितनी बताई हैं, 8 बताई हैं, ठीक है। 8 पर्सनैलिटीज बताई हैं, कौन कौन सी बताई हैं, देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें 8 डेवलपमेंट स्टेजेस में, सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, जैसे आपने कोई काम अपनी इच्छा से किया कि हम अचीव कर लेंगे, और अगर अचीव हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो आपके अंदर शर्म आएगी, आप डाउट में आ जाओगे। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, है ना, अगर आपने कोई काम करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, क्या लिया है दोस्तों, कोई काम करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, और अगर वो नहीं कर पाए तो आपको गलती महसूस होती, गिल्ट महसूस होगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, है ना, तो इंफीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता। फिर इन्होंने क्या लिखा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन, ठीक है दोस्तों। फिर क्या आता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर आता है ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन, और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये आपकी क्या है, 8 स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज है पर्सनैलिटी की एरिक्सन के अनुसार, ठीक है दोस्तों। साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसे हम पीटी थ्योरी कहते हैं। और पीटी थ्योरी इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द फ्रूडेन कंसेप्ट, है ना। फ्रूडेन के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया था, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की 3 नेचर होते हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ठीक है। ये 3 पर्सनैलिटी के नेचर होते हैं। और फ्रॉड ने क्या नोट किया कि आप हर बार पेशेंट के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही लिखा है कि पीटी इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द फ्रूडेन कंसेप्ट। किसके कंसेप्ट पे बेस्ड है, फ्रूडेन के कंसेप्ट पे बेस है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, फ्रूड नोटेड दैट इज पेशेंट बिहेवियर कुड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्लेन, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन आर द आउटकम ऑफ साइको एनालिटिकल एलिमेंट्स। किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है या उसका मोटिवेशन है, वो साइको एनालिटिकल एलिमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे आईडी यानी आइडेंटिटी, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 हमारे क्या होते हैं, कौन से, साइको एनालिटिकल एलिमेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पीटी थ्योरी के अनुसार साइको एनालिटिकल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला आइडेंटिटी, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे देखते हैं, ट्रेट थ्योरी क्या कहती है, ट्रेट माने होता है गुण, ठीक। तो ट्रेट थ्योरी बिलीव्स दैट द ट्रेट ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, डिटरमाइन हिज पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। तो किसी भी व्यक्ति के जो ट्रेट्स होंगे, क्या होंगे, ट्रेट्स होंगे यानी गुण होंगे, ठीक है दोस्तों। ट्रेट्स जो होंगे वो क्या डिफाइन करेंगे, वो उस व्यक्ति का बिहेवियर और पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों, डन है। और ये क्या होते हैं, आर बेसिकली इनहेरेंट टू अ पर्सन, ये इनके अंदर खुद से होते हैं, है ना, अनुवांशिक इनहेरेंट होते हैं। दैट इज मोर अ
हेरिडिटी इम्पैक्ट देन द इन्वायरमेंट, यानी इनके ऊपर इन हेरिडिटी इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा, इन्वायरमेंट जो आप प्रभावित होते हैं ना अगल बगल से, उसका इफेक्ट कम दिखेगा। ठीक, तो ट्रेट थ्योरी एक्सप्लेन पर्सनैलिटी एज डेमोन्स्ट्रेट ऑफ सर्टेन ट्रेट ऑफ अ इंडिविजुअल। तो जो हमारी ट्रेट थ्योरी है वो क्या बताती है, पर्सनैलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करती है सर्टेन ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल्स को। ठीक है दोस्तों, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। दिस थ्योरी बिलीव दैट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो उस बात पे डिपेंड करती है कि वो उसका विश्वास क्या है, ठीक है, किस चीज को वो समझता है। तो हिज सेल्फ इमेज इज एन इंट्रीगल ऑफ हाउ ही व्यू हिमसेल्फ। तो उसके नजर में उसका खुद की जो सेल्फ इमेज होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो अपने बारे में क्या सोचता है और दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बताती है कि लोगों के ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। द थ्योरी बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मोर अ रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल्स देन बायोलॉजिकल। जैसे ट्रेट थ्योरी क्या था, वो बायोलॉजिकल फैक्टर को ज्यादा तवज्जो दे रही थी, वहीं पे अगर हम सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर से ज्यादा कौन सा वेरिएबल, सोशल वेरिएबल को ज्यादा तवज्जो देती है। मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज आइदर लर्न और मॉडिफाइड बाय लर्निंग। इनका कहना है कि बहुत सारे इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो पढ़ने से, सीखने से या तो डेवलप होता है या उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। सो थ्रू लर्निंग वन एक्वायर्स, जब लोग पढ़ते हैं तो वो क्या नॉलेज को, एटीट्यूड को, वैल्यू स्किल्स को एक्वायर करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ तो ये थी आज की हमारी क्लास जहां पर हम लोगों ने CAIIB मॉड्यूल बी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किया। और अगर आप ऐसे ही आसान तरीके से हमारे CAIIB को कवर करना चाहते हैं जहां पे आपके चारों कंपलसरी पेपर और आपके इलेक्टिव पेपर कवर हो जाएं, तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 प्लस फाउंडेशन बैचेस, 9 प्लस सब्जेक्ट, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध होता है। तो 1 ईयर महापैक आप लिस्ट प्राइस 4,999 में और 2 ईयर महापैक 6,999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें CAIIB फाउंडेशन 2.0 बैच, जो कि कंसेप्ट के ऊपर पूरा बेस्ड है, आपका पूरे सिलेबस को कवर करता है। ये हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है, दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है और 2499 लिस्ट प्राइस में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप हमारे इंडिविजुअल पेपर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, लिस्ट प्राइस 799 रुपए में। ठीक है, तो चाहे आप ABFM की तैयारी करना चाहें, ABM की तैयारी करना चाहें, BRBL की तैयारी करना चाहें या BFM की तैयारी करना चाहें, आप लिस्ट प्राइस में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन इम्प्लीकेशन पार्ट 2 के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।